बिटकॉइन या बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी क्यों खरीदे, इससे क्या फायदा होने वाला है। अभी तक के जितने भी वीडियो देखे होंगे ना, उन सब में यही आपको समझ में आया होगा कि आज अगर बिटकॉइन में इतना पैसा लगाएंगे तो कल के डेट में इसका प्राइस इतना हो जाएगा। देखो इस साल पहले जो है, इतने साल पहले इसका प्राइस इतना था, और इस तरह से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया गया होगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक दिया होगा कि चलिए आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको इतने रुपये का बोनस मिलेगा, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई भी फ्रॉड भी नहीं है, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर कर सकता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने ला रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब ये पैसे लगाने की बात आती है तो इट मीन्स ये हो जाता है बिटकॉइन या इसके जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है। और जब इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो बचकाना या बच्चे वाला हरकत मत करिए, यहाँ पे आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। याद रखिएगा, आपके पास जो पैसा है उस पैसे को आपके जेब से निकलवाने के लिए लोग दुनिया में बहुत तरह के तरीके से बैठे हुए हैं और वो निकलवा सकते हैं। और एक बार आपके हाथ से गया तो फिर शायद आपका कंट्रोल वहां पे बहुत कम रहता है। और खासकर जब इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो तब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या इसके जैसे इथेरियम हो गया या जो भी है क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं, इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट का कोई और तरीका था और क्या उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है कि आपको एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। भले ही मेरे वीडियो पे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जितने लोग आते हैं उनको एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलता है। चलिए आज समझते हैं कि आखिर जो है अगर आप खरीदने चलेंगे तो क्यों खरीदेंगे और किस तरह से आपको सोच समझ के क्या एनालिसिस करना पड़ता है वो चीज। ठीक, देखिए अगर इसको एकदम इक्वल में कंपेयर किया जाए तो आज के डेट में स्टॉक मार्केट सबसे बढ़िया तरीका होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट कहते हैं उससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी स्टॉक एक्सचेंज होता है, यहाँ पे भी क्रिप्टो एक्सचेंज होता है। वहां पे एक दूसरे कंपनी का स्टॉक जो है लोग जो है खरीदते और बेचते हैं, और यहाँ पे भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जिसके पास होल्डिंग रहता है वो सेल करता है और दूसरा लोग उसको बाय करता है। राइट, इतना ही है। चलिए, जब स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट का चीज है ये बहुत सालों से चल रहा है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और आज जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने चल रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप क्या सोच करके पैसा लगा रहे हैं, कभी आपने सोचा है? शायद 99% लोग यही समझते हैं कि आज मैं इतना रुपया लगा रहा हूं, कल के डेट में ये इतना प्राइस बढ़ेगा। और ये खोजते हैं लोग न्यूज, कहां पे? सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे न्यूज खोजते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि शेयर मार्केट में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से भी इसलिए लाता है कि लोग पंप एंड डंप वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे एक बार किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ाया जाता है और एकाएक उसमें से लोग पैसा निकाल लेते हैं, इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है। लोग वहां पे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण तो क्या यहाँ पे बिटकॉइन या इसके जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी होता है? तो 100% होता है। अब अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं या किसी भी अच्छे लोग से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप उसी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा लगाएं जिस कंपनी का जो है बैकग्राउंड या कह सकते हैं कि एनालिसिस करने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनता है। मतलब ये हो जाता है कि उसका बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए, वो क्या काम कर रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और जो काम कर रहा है आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है। इसी बेस पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, है या नहीं? तो आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्या यही बेस होता है ना? जैसे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है तो लोग जो है ग्रीन एनर्जी वाले जो है कंपनियां उसका शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आने वाले समय में उसकी बढ़त होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा और एक समय आएगा जो शुरुआत में इन्वेस्ट किए रहेंगे उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। यही चीज अगर बिटकॉइन या इथेरियम या रिपल या किसी भी आप मतलब क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, तो होता यहाँ पे है कि आपको उसके बैक एंड में समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो किसी कंपनी का रहता है, उस कंपनी के बारे में डिटेल रहता है, फिर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है तो इसका डिटेल कैसे फाइंड आउट करें, क्या सोच करके इन्वेस्ट करें?
क्योंकि याद रखिएगा, जैसे शेयर मार्केट पर बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है ना, हजारों कंपनी लिस्टेड है, इसमें से बहुत सारे कंपनी का प्राइस जो है, उसका शेयर का प्राइस बहुत लो है, कुछ बढ़ता है और उसमें बेवकूफ भी लोग बढ़ते हैं और पैसा डुबा के आ जाते हैं, बहुत सारे लोग डरते भी रहते हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो यहाँ पे बैकएंड में क्या देखे क्रिप्टो करेंसी में, तो देखना पड़ेगा जो भी क्रिप्टो है इसका रियल इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है फ्यूचर में। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं इथेरियम का। आप इथेरियम का इस्तेमाल अगर फ्यूचर में होगा तभी तो, अगर आज के डेट में खरीदेंगे और लोग बाद में डिमांड करेंगे और सप्लाई कम रहेगा तो वहां पे प्राइस बढ़ेगा, राइट, सिंपल सी बात है। और लेकिन आज की डेट में कोई भी आप क्रिप्टो खरीद के रख लेते हैं किसी भी एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंज वाले क्या है ना, मीडिएटर है, उसको सेल बाय ये सब पे कमीशन मिलता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो है आप देखते हैं जो ब्रोकर टाइप का रहते हैं, मतलब कि जैसे जीरोधा हो गया या अप स्टॉक हो गया या कह सकते हैं एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सब है ना, ये सबको कमीशन, जितना बार जो है बाय एंड सेल होता है ये सब का होता है, तो वहां पे तो उसको कमीशन मिलता है, परसेंटेज मिलता है। तो वो तो चाहेंगे कि खूब आप खरीदे और खूब बेचे। इसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम क्या ले, बहुत सारे हैं, जैसे जेप पे हो गया, वजीर एक्स हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे इस टाइप के आ रहे हैं। तो ये सब एक्सचेंज तो चाहेंगे ना कि आप बाय एंड सेल करें और इसके लिए अलग अलग तरह से कैंपेन भी करेंगे, लेकिन ये कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको इसी क्रिप्टो को खरीदना है और इसी क्रिप्टो को बेचना है या खरीद बिक्री करना है, वो रिकमेंड नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो गलत है। ये आपको सोचना है, आप अपने समझ से ये सोचे कि आज मेरे हाथ में जो पैसा है उस पैसे को कहीं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो पैसा किस आधार पे, किस बेस पे ग्रो होगा, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि यार इतने सालों में इस क्रिप्टो ने इतना रिटर्न दिया है तो आगे भी देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक वेव चला, एक जो है पंप एंड डंप का कॉन्सेप्ट चला और वो अप हो गया। आपको इलन मस्क वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, क्या क्या हुआ था, डॉज कॉइन याद है ना, अगर याद है, क्रिप्टो की दुनिया में है तो आपको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपको अलर्ट करके रखना हर एक इन्फ्लुएंसर का काम है, अगर सही से वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और आपका एक ड्यूटी है कि आप इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी गेन करें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस करना है तो क्या सोचकर करेंगे, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जिस भी क्रिप्टो को खरीद रहे हैं या माइन कर रहे हैं, दो ऑप्शन है ना आपके पास होने का, किसी के पास माइन करके रखा हुआ है तो आप उससे खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप माइन कर सकते हैं अपना सिस्टम लगा करके, अपना हार्डवेयर लगा करके, राइट। अब अगर खरीदने चलते हैं यहाँ पे तो उसका यूजेज क्या है, जैसे आपको एक बहुत अच्छा चीज मैं बताता हूँ, फ्यूचर एनएफटी का है, राइट, या वेव 3 जो आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट आने वाला समय है। अभी यहाँ पे एक क्रिप्टो का मैं नाम बताता हूं, इसी से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं और बाकी चीज चेक करना शुरू कर सकते हैं। इथेरियम का मैं नाम लेता हूं। आप देखे होंगे कि एनएफटी के पीछे बहुत सारे क्रिप्टो का यूज हो रहा है, लेकिन इथेरियम का ज्यादा हो रहा है। और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो कि एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, उसके बारे में सर्च करेंगे तो पता चलेगा वो भी इथेरियम बेस्ड है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में चल रहा है, अलग अलग क्रिप्टो के फिर बेस पे है, मतलब कि उसको वही ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, भले ही वो बाय एंड सेल का काम कर रहा है। आप अगर कुछ अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आप मिनटों में कुछ पैसा लगा के अपना एक क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, दूसरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो जो है या वो ब्लॉकचेन है उसके आधार पे उसका इस्तेमाल करके। मतलब कि एक तरह से यही हो गया कि जो पीछे बैकएंड में है ना, बैकएंड में जो ब्लॉकचेन है उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर उसकी पॉपुलैरिटी, उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है मतलब कि उसका प्राइस बढ़ेगा। याद रखिए, जैसे कि एग्जांपल और देता हूं इथेरियम का, आपको एनएफटी का मैंने एग्जांपल दिया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो बहुत अच्छा था, लोगों को पसंद आया और सवाल भी जेन्युइन मुझे आप ही लोग में से मिला था कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इन वेब 3.0। सिंपल सी बात है, जहां पे एडवर्टाइजमेंट को लेकर के डर था। जानते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट डिसेंट्रलाइज अगर हो जाता है तो उस समय में जैसे कि आप ब्रेव ब्राउजर का नाम सुने होंगे, वो अपना जो है मतलब BAT जो है एक तरह से ब्रेव रिवार्ड के रूप में BAT जो क्रिप्टो है जो कि ट्रेड भी हो रहा है एक्सचेंज सब पे, वो आपको टोकन के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। और पता है वो भी इथेरियम और इसके जैसे, मतलब कि जो बहुत सारे जो ब्लॉकचेन है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट का जो टोकन
टोकन है वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे डिपेंड होता है। मतलब अगर उसकी पॉपुलैरिटी है तो उसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या जो क्रिप्टो है उसका प्राइस बढ़ेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया आने वाले समय में हैं जो कि वेब 3 पॉइंट बेस्ड होंगे, और जब वेब 3 पॉइंट बेस्ड होंगे तो उस सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी न किसी या उसी प्लेटफॉर्म का अपना एक क्रिप्टो इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रिप्टो मतलब एसेट कह सकते हैं, करेंसी अब भूल जाइए, जमाना चेंज हो रहा है, टर्म चेंज हो रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी न किसी टोकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सोचना है कि जिस भी टोकन को परचेज कर रहे हैं, क्रिप्टो को परचेज कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, तो उसका फ्यूचर है या नहीं। सिंपली किसी न्यूज को सुन करके कि यार इसका बढ़ने वाला है, इसका घटने वाला है, ये सुन करके अगर आप करते हैं तो प्लीज मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत बहुत बिगिनर हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या देखा जाता है। आपके पास कम पैसे लगाना है तो लगाइए किसी पे, लेकिन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको सिंपल सा स्टॉक मार्केट वाला जो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे पहले समझने की कोशिश करिए कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। कुछ लोग का पैसा जाता भी है और कुछ लोग का पैसा आता भी है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी बात आपको लगे कि मैंने गलत बोला है उसको रिमाइंड कमेंट सेक्शन में करें। अगर आपको लगता है कि मेरा इंफॉर्मेशन 100% सही होता है तो आप इसको और लोगों के साथ फैला करके शेयर करिए, उनमें अवेयरनेस फैलाइए। उनके पैसे को ट्रैप में जाने से पहले उनको अलर्ट हो जाना जरूरी है।